आपने एक धर्म युद्ध छेड़ा है गौ माता के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए उसके लिए 81 दिन की आपने यात्रा निकाली। मैं जानना चाहूंगा, देश जानना चाहेगा वो यात्रा का मकसद, वो यात्रा कैसी रही, क्योंकि वो यात्रा संपूर्ण हो चुकी है और आपने जो संकल्प लिया उसके मकसद के आप कितने निकट पहुंचे, कितने समीप पहुंचे महाराज जी? धर्म युद्ध की घोषणा हमको इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हम लोग भी देख रहे थे और दूसरे लोग भी कि धर्म और अधर्म का बड़ा घालमेल हो रहा है। धर्म में अधर्म मिल रहा है कि अधर्म में धर्म मिल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। किसको धार्मिक कहें, किसको अधार्मिक कहें, कौन सी क्रिया धर्म है, कौन सी अधर्म है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो युद्ध का सबसे बड़ा लाभ अमन जी ये होता है कि उसमें स्पष्टता हो जाती है कि ये धर्म है और ये अधर्म है। तो ये जैसे कहते हैं ना कि दूध का दूध और पानी का पानी, तो ये दूध का दूध और पानी का पानी होता है कि भाई हम युद्ध शुरू करेंगे तो जो धर्म मानने वाले होंगे वो एक तरफ हो जाएंगे, जो अधर्म का पक्ष लेने वाले होंगे वो एक तरफ हो जाएंगे। तो सबसे पहली जरूरत ये थी, जैसा कि आदित्यनाथ जी ने भी कुछ महीनों पहले अपने वक्तव्य में कहा था कि हमारे समाज में कुछ कालनेमी घुस आए हैं, तो वहीं से हमको ये विचार आया कि कालनेमी घुस आए हैं, बेहतर होता कि मुख्यमंत्री जी बता देते कि वो कौन है। उनके पास विजिलेंस था, उनके पास ऐसे अनेक संस्थान हैं जिनसे वो इन बातों का पता कर सकते हैं। किया होगा तभी तो कहा उन्होंने, लेकिन केवल उन्होंने इतना ही कह दिया कि कालनेमी हमारे समाज में है, लेकिन वो कौन कौन से कालनेमी हैं और उन किन किन कारणों से कालनेमी कहे जा सकते हैं उसका निरूपण उन्होंने नहीं किया। तो एक वक्तव्य से भ्रम तो फैला दिया। अब सब डर गए कि हमारे बीच में कालनेमी है, हमारे बीच में कालनेमी है। तो अब पता ही नहीं चल रहा था कि कौन कालनेमी, जो सच्चा है उसको भी लोग कालनेमी समझ रहे थे और जो असल में कालनेमी है उसको भी सच्चा समझ रहे थे। तो हमने सोचा कि इनके वक्तव्य को निष्कर्ष तक पहुंचा देना चाहिए। तो हमने ये धर्म युद्ध शुरू किया ताकि पता चल जाए कि धर्म का पक्ष क्या है और अधर्म का पक्ष क्या है। और ये जो गविष्ठी यात्रा हमने निकाली, उस यात्रा के माध्यम से हमने जनता से सीधे संवाद किया और दो बातें रखी, पैमाना रखा। एक, जो गाय को पशु मानने वाले लोग हैं वो एक तरफ आ जाइए और गाय को माता मानने वाले लोग एक तरफ आ जाइए। तो हमने देखा कि प्रदेश में जितने लोगों से हमारा संवाद हुआ, हमारे साथ के लोगों ने कल हमको आंकड़ा निकाल करके दिखाया था, 18 लाख लोगों से लगभग हमारा सीधा संवाद इस 81 दिन की यात्रा में हुआ। 403 विधानसभा में हम गए और हमारी 1000 से ज़्यादा सभाएं हुई, उनमें 18 लाख लोगों से हमारा संवाद हुआ, ऐसा हमारे साथ के लोगों ने हमें बताया। तो हमने देखा कि गाय को पशु मानने वाले लोग अलग दिखाई दिए और गाय को माता मानने वाले लोग अलग दिखाई दिए। हमारे पास गाय को माता मानने वाले लोग आए और जिनको रोक दिया गया या जो रुक गए वो गाय को पशु मानने वाले लोग थे। तो अब कम से कम इतना स्पष्ट हो गया कि ये विभाजन है। तो ये अब इसी विभाजन के आधार पर आगे का व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये राजनीतिक विच्छेद, इसलिए हम समझते हैं कि ये यात्रा जो है बहुत सफल रही है जी, और स्पष्टता करने में इसका योगदान रहा। तो राजनीतिक स्पष्टता भी हो पाई महाराज जी कि कौन किस तरफ खड़ा है, कौन नहीं, राजनीति से हमारा सीधा लेना देना नहीं था। हमारा सीधा लेना देना असली हिंदू और नकली हिंदू से था। असली हिंदू वो है जो गाय को माता कहता है और नकली हिंदू वो है जो मुंह से तो कह देता है लेकिन जब व्यवहार का अवसर आता है तो वो गाय को माता नहीं बल्कि पशु कह करके व्यवहार करता है। तो हमने ये जनता के सामने निरूपण भी किया और जनता ने उसका प्रतिसाद भी दिया और ये सुनिश्चित हुआ कि कौन असली हिंदू है और कौन नकली हिंदू। दो सवाल है महाराज जी के संदर्भ में। पहला सवाल, आलोचक कहते हैं कि आपकी यात्रा उस प्रदेश में है जिसमें गौहत्या को लेकर सबसे कड़े प्रतिबंध हैं और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। आपकी यात्रा उन राज्यों में नहीं है जहां पर इस तरह के नियम नहीं है। आपकी यात्रा केरल में नहीं, आपकी यात्रा तमिलनाडु में नहीं, आपकी यात्रा बंगाल में नहीं, बंगाल में शायद संभवतः आपका आश्रम भी है। तो आपकी ये यात्रा धार्मिक या राजनीतिक महाराज जी? देखिए अमन जी, सबसे पहली बात तो यह है कि लोग क्या कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक पत्रकार को प्रश्न पूछने से पहले अध्ययन करना चाहिए।
आप कहते हैं कि आपकी यात्रा तमिलनाडु में नहीं है, केरल में नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि हम पहले पूरे देश के सभी प्रदेशों की यात्रा कर चुके हैं गौ माता का ध्वज लेकर के। नहीं, ये तो 400 हमने कोई प्रदेश छोड़ा हो तो आप बता दीजिए ना। नहीं, आपकी जो 403 नहीं, हमने सीटों वाली किसी दिन की प्रदेश को यात्रा- छोड़ा हो तो उसका नाम बता दीजिए। हमने कोई प्रदेश छोड़ा ही नहीं। हम तो सब जगह गौ माता का ध्वज लेकर के गए और सब जगह हमने वहां पर बात उठा दी, सबसे बात कर दी। नहीं, आपने हमने जिस तरह किसको से- छोड़ा है, आप महाराज जी, बताइए। मैं बता रहा हूँ, आपने जिस तरह से यहाँ पर असली हिंदू और नकली हिंदू को परिभाषित किया, क्या बाकी राज्यों में ऐसा किया? बात यह महाराज है जी? कि अभी क्या हमारा काम पूरा हो गया अच्छा, कि आपने अभी से आकलन कर लिया? ये बहुत उतावलापन है आपका, अगर इस तरह से आप हमारा आकलन करते हैं तो। नहीं, मैं तो जानकारी के नहीं, लिए इतना जानना चाह रहा उतावलापन क्यों है कि आप पूरा निष्कर्ष ही निकाल के रख दे रहे हो? हूं। मैं तो जानकारी के कोई लिए तो महाराज कहीं जी से जानना कार्य चाह शुरू रहा था। करता है। हमने एक तो पहली बात ये आपने ये कहा कि आप तमिलनाडु क्यों नहीं गए, हम तमिलनाडु गए थे। आपने कहा केरल क्यों नहीं गए, हम केरल नहीं, गए आपकी थे। 81 आप दिनों जिस की प्रदेश का यात्रा नाम के लीजिए, संदर्भ में महाराज जिस जी। प्रदेश का नाम लीजिए, हम उस प्रदेश में गए ये गौ माता की बात लेकर के। इसलिए पहली बात तो वहीं खंडित हो गई, आपका अध्ययन कमजोर महाराज निकल जी, गया। माफ करिएगा, लेकिन हाँ। खंडित इस लिहाज से संभवता नहीं होगी। 81 दिनों की 403 विधानसभा की जो यात्रा, इन 81 दिनों के दौरान ये आलोचक कहते हैं कि यूपी में तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अच्छा, मतलब हमारा जो गौ अभियान है जी, ये केवल 81 दिन का ही था। 81 दिन में ही आप सब कुछ आकलन करके खत्म कर देंगे? बताइए। नहीं, मैं इसके पहले हम बिहार गए थे, हम्म। बिहार के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे। उसको आप क्यों नहीं गिन रहे हो? मैं इसलिए नहीं गिन रहा। नहीं, क्यों नहीं गिन रहे हो आप? मैं आपको बता देता आप हूं। केवल 81 दिन क्यों गिन रहे हो? यहीं से पता चल जाता है कि आप केवल एक पोर्शन दिखा करके सारी बात आप सेटअप करना चाहते हो। आप पोर्शन मत दिखाइए, आप इन टोटल आकलन करिए। हम तैयार हैं अपना महाराज परीक्षा जी, देने के लिए। जिस तरह से आप मुखर हैं यूपी को लेकर, योगी को लेकर। भाई हम वो भी आप बता रहे हैं, बाकी- सुनिए, अब वो भी बता दे रहे हैं। हम यूपी को लेकर के क्यों मुखर हैं हाँ, मैं जी, वो भी हम बता देते हैं। यूपी के लेकर के इसलिए मुखर हैं कि हमने पहले तो पूरे देश की यात्रा की, हर प्रदेश में गए और हर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से, वहाँ के लोगों से संवाद किया और वहाँ पे अपनी बात उठाई। उसके बाद फिर पूरे देश में तो एक साथ काम किया नहीं जा सकता। किसी एक क्षेत्र को पहले मॉडल बनाना पड़ेगा, पहले वहाँ सघन कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य करने का तरीका होता है। तो फिर हमने बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले वहाँ जा कर के एक लिटमस टेस्ट किया कि क्या इसका प्रभाव जनता में पड़ सकता है। और बिहार में हम उसी समय गए जब चुनाव घोषित ही होने वाला था। और वहाँ पर हमने सब पार्टियों से कहा कि भाई गौ माता की रक्षा के लिए कौन खड़ी हैं, जरा बताइए, हम लोग उसको वोट देना चाहेंगे। तो कोई पार्टी जब सामने नहीं आई तो निर्दल प्रत्याशी खड़े किए गए कि गौ माता का वोट कम से कम गिना जाए। और 5,86,013 वोट हमको वहाँ पर गौ माता की रक्षा के लिए मिले। तो हमको लगा कि लोग अभी भी गौ माता की रक्षा करना चाहते हैं और इस बात को अगर आगे बढ़ाया जाए तो इसका एक अच्छा दबाव राजनीतिक दलों पर भी पड़ सकता है। आप पर बड़े गंभीर आरोप हैं। हाँ, पॉक्सो को लेकर सारे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कोई भी आरोप आप है, बुरा आप ना माने, हमसे आपकी पूछ इजाजत से पूछूंगा अगर आप ऐसा कहेंगे है तो। कि आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हो। क्योंकि हम बुरा नहीं मानते। पॉक्सो को लेकर भी आप बेल पर हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उस पर आपको स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? क्योंकि पॉक्सो माने कोर्ट के आदेश पर स्पष्टीकरण किस एफआईआर, बिंदु पे आप चाहते हैं बता दीजिए। तो पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई, पुलिस विवेचना में यौन शोषण की पुष्टि हुई, फिर 164 के तहत बयान हुआ, एडीजी के सामने बयान हुआ, मेडिकल रिपोर्ट में भी यौन शोषण की पुष्टि हुई। तो महाराज जी, शंकराचार्य जी, किसी शंकराचार्य जो कि सनातन की सबसे बड़ी पदवी है, अगर उस पर इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं तो क्या आपको जवाब नहीं देना चाहिए? नहीं, आप बताइए कि सूरज के सामने बादल आ जाता है तो सूरज का इससे कुछ बिगड़ जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूरज में अगर बादल घुस जाए तो सूरज ठंडा हो जाएगा। लेकिन सूरज के सामने आकर के कोई केवल दिखावा कर दे कि ये देखो हमने ढक लिया, उससे सूरज नहीं छिपता। ग्रहण भी लगता है महाराज जी। हाँ जी, ग्रहण भी लगता है। ये पॉक्सो ग्रहण की तरह है, सूर्य ग्रहण। आप सूर्य है लेकिन ये ग्रहण है। देखिए, ग्रहण जो लगता है जी, उस ग्रहण में थोड़ी देर के लिए सूर्य पे संकट आ जाता है। बिल्कुल। हमारे ऊपर एक क्षण के लिए भी संकट नहीं आया, क्योंकि ये ग्रहण नहीं था। ये जो है पूरी तरह से एक बादल सामने आकर के सूरज को ढकने की कोशिश कर रहा था जी। तो मुकदमा चल रहा है जी, और वहां पर निर्णय इसका होगा जी। और ये जो निर्णय होगा हम आपको बताना चाहेंगे कि देश के कानून में आमूलचूल परिवर्तन इस मुकदमे के फैसले से आएगा कि ये जो चल रहा है देश में, मिसयूज है ये। 20 लाख लोग फर्जी केस में फंसाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अध्ययन करके लेकिन महाराज जी, बताया, मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है।
सुप्रीम कोर्ट नहीं, के मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है महाराज जी। नहीं, किस चीज की पुष्टि हुई है? मेडिकल रिपोर्ट में किस चीज की यौन पुष्टि हुई? शोषण की पुष्टि हुई है मेडिकल रिपोर्ट यौन में, शोषण की पुष्टि से हमारा क्या लेना देना है? क्योंकि आप पर आरोप है। नहीं, ये बताइए। उन्होंने आपका नाम लिया नहीं, है। हमारा सीमन मिला है। नहीं तो बर्डन ऑफ आप प्रूफ बताओ। आप पर होगा। नहीं, आप बताइए। पॉक्सो में बर्डन ऑफ प्रूफ वो नहीं, माइनर है, आप बताइए। आपको साबित करना होगा महाराज जी। तो हम उनको साबित नहीं। करेंगे ना। आप जी, क्यों वही मैं कह रहा हूं। इतना जल्दबाजी में क्यों अरे मैं है? पूछ आप रहा कर हूं। दो, अभी साबित कर दो। मैं चलो आपसे आप ही पूछ रहा हूं। न्यायालय बन जाओ। महाराज जी मैं पूछ रहा हूँ तो भैया, आपसे, कोर्ट में मेरे केस पास चल रहा है ना। एफआईआर की भी कॉपी है। कोर्ट में केस चल रहा है ना। इस एफआईआर की कॉपी को मैंने पढ़ा महाराज जी। अरे भैया, ये बहुत ही भयावह है। सुनो महाराज तो, जी सुनो, हम आपको बताना चाहेंगे। एफआईआर आपकी भाई, ए भाई, कोई जनता नहीं बोलेगा। मैं सवाल पूछ सकता हूँ अगर आप लोग इजाजत बोलोगे तो से? फिर हम चुप हो जाते हैं। आप ही लोग बात कर लो इनसे, कोई नहीं बोलेगा। ऐसा है कि ये जो एफआईआर आपके हाथ में है, जी इस एफआईआर के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। जी पॉक्सो एक्ट है एक। जी उस पॉक्सो एक्ट में ये कहा गया है कि किसी भी माइनर के साथ अगर कोई अनहोनी होती है, बिल्कुल। ऐसे वाकयात होते हैं, तो वो पुलिस के पास अगर आता है जी तो तत्काल पुलिस को उसकी फरियाद दर्ज करनी चाहिए। पुलिस ने नहीं की थी। क्यों नहीं की? बिल्कुल। क्यों नहीं की बताओ? क्योंकि हो सकता है आपके क्यों पद नहीं की की? गरिमा का ध्यान रखा हो। गरिमा का ध्यान रखने के लिए पॉक्सो एक्ट कहता है? नहीं हो सकता नहीं, है पॉक्सो रखा हो। एक्ट गरिमा का ध्यान रखने के लिए कहता है? नहीं कहता, बिल्कुल नहीं कहता। बताइए। होनी चाहिए थी। आप ठीक कह रहे हैं, होनी पॉक्सो चाहिए थी। एक्ट तो क्यों नहीं हुई? सवाल यही सबसे बड़ा शुरू हो जाता है कि क्यों नहीं हुई, बताइए। दूसरी बात यह है, अब अभी कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे के बारे में ज्यादा ना कहो। अच्छा ठीक तो है। अभी हम जी, जी, उसके ठीक बारे है, में ठीक है, ज्यादा नहीं बिल्कुल कह ठीक, सकते ठीक हैं, है। लेकिन हम आपको एफआईआर जो आप हाथ में लेके लहरा रहे हो, जी। उसके बारे में हम नहीं, मैं आपको लहरा बता नहीं देते रहा, मैं हैं। लेकर आया था, मैंने ये तैयारी की थी एफआईआर महाराज जी। अपने आप में जी। गलत है, क्योंकि पुलिस के द्वारा ये उसी समय लिख ली जानी चाहिए थी और उसी समय बच्चों का तत्काल अभिरक्षा में लिया जाना चाहिए था। उसी समय उनकी जांच कराई जानी चाहिए थी और उसी समय हमको भी अभिरक्षा में ले लिया जाना चाहिए था, ताकि हम साक्ष्य मिटा ना अगर सकें। चार्जशीट होगी लेकिन तो ये सब आपकी बेल खारिज हो जाएगी। ये सब तो कुछ किया ही नहीं। महाराज जी अगर चार्जशीट होगी तो आपकी जो बेल, एंटीसिपेटरी बेल है, करवा वो दो, भी खारिज हो जाएगी। करवा दो। नहीं होगी आपको लग रहा है? चार्जशीट करवा दो। आपको लग रहा है नहीं होगी? नहीं, चार्जशीट तो लगेगी, लेकिन वो क्या लगेगी? जो सच होगा वही तो लगेगी। अब अगर हम अभी से कह दें कि पुलिस जो है झूठे, माने एक अपराधी ने जो हिस्ट्री शीटर है, उसने अगर एक कल्पित कहानी बनाई तो पुलिस भी कल्पित कहानी ही चार्जशीट में ला देगी। ये तो हम नहीं मान सकते ना। इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, देखिए, भाई आप निर्दोष है। देखिए, एक मगर बात मैं है। एक चीज मानता हूं, किसी आम व्यक्ति पर अगर पॉक्सो लगे, कोर्ट के ऑर्डर पर पॉक्सो हो, 164 के तहत बयान हो, एडीजी के सामने बयान हो, पुलिस विवेचना में यौन शोषण की पुष्टि हो जाए, मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हो जाए महाराज जी, उसकी तो तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। और चैनल जो है बच्चों को वक्तव्य भी दिलवा दें आप जैसे चैनल। नहीं, वो तो माइनर है, उनको दिखाई नहीं तो सकता। क्यों दिखाया? कोई नहीं दिखा सकता। दिखा जिसने दिया, दिखाया वो गलत, हमने नहीं दिखाया महाराज जी। हम नहीं दिखा सकते। चैनल तो मैं नाम भी इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास एफआईआर की कॉपी है, बिरादरी तो उसमें है। नाम लिखे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ महाराज तो जी। हमारा ये कहना है जी बिल्कुल कि हाई कोर्ट में हमने जमानत के लिए आवेदन किया। हाई कोर्ट ने उस पर बहस सुनी, विस्तार से सुनी, 1 घंटा से ज्यादा, 1.5 घंटा के करीब सुनी। और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि इनको जमानत दी जानी चाहिए। क्यों दिया? मुकदमे में कहीं ना कहीं उन्होंने देखा, न्यायाधीश ने, तभी तो दिया। तो आगे जब मुकदमा जल्दी से जल्दी चले, लेकिन जल्दी भी नहीं चल रहा है। हमारी तो यही कहना है कि भाई, लेकिन उन बच्चों के साथ जिसने भी किया उनको न्याय मिलना चाहिए। अब बात यह है कि किया कि नहीं किया, अभी तो यही वो तो मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। अब वो हम नहीं जानते हैं। अच्छा, क्या मेडिकल रिपोर्ट है क्या नहीं है, हम अभी हमारे सामने थोड़े आई। जिसने भी किया न्याय मिलना हमारे चाहिए। आपके सामने अगर मेडिकल रिपोर्ट आ गई, मुकदमा अभी मेडिकल पॉक्सो का मुकदमा, नहीं पॉक्सो का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है और मेडिकल रिपोर्ट इनको मिल गई, अमन चोपड़ा मेरे को। पास नहीं है मेडिकल रिपोर्ट। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट आ गई? मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि मैंने हो चुकी है, you? खबर है। किसने कहा आपको? आप डिनाई कर किसने दीजिए, कहा है मेडिकल किसने रिपोर्ट कहा में कि पुष्टि मेडिकल हुई है। रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है? सारी रिपोर्ट किसने कहा? कौन कह सकता है? मेरे पास है ही नहीं। नहीं, आप बताइए। है ही नहीं मेरे पास। नहीं, ये बताइए। नहीं, जब आप आपके डिनाई पास, कर दीजिए, नहीं हुई जब महाराज जी, आपके मेडिकल पास, रिपोर्ट मैं में नहीं पुष्टि डिनाई हुई है। करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जब अभी पॉक्सो का मामला है, कोर्ट में एक मुकदमा है, तो मेडिकल रिपोर्ट आपको कैसे पता है? कहा मुझे पास नहीं है तो मेडिकल, आपके पास नहीं है तो आपने कैसे कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है? कैसे कहा? किस आधार पर कहा? डिनाई कर दीजिए। आप वो आधार बताइए। क्योंकि है, खबर है। अरे खबर कहाँ से आ गई? अरे है, इसका मतलब है कि आपके पास है वो रिपोर्ट। ठीक है महाराज जी, ठीक है, आपके पास रिपोर्ट है। नहीं, रिपोर्ट नहीं है, इसी से पता चलता है कि ये मुकदमा, ये मुकदमा नहीं है, ये ट्रायल है। ये मेरे पास शंकराचार्य के विरुद्ध, ये क्योंकि शंकराचार्य गौ माता की रक्षा की बात कह रहा है महाराज जी। अरे तो भाई आपको कहाँ से और पता मेडिकल चला? रिपोर्ट है आप नहीं मेरे बताइए पास। कि कहाँ से पता चला? आप कह दीजिए मेडिकल रिपोर्ट में नहीं हुई है। आप बताइए जी कि हम तो कह रहे हैं कि अभी तक हमको मेडिकल रिपोर्ट का पता नहीं है जी। हम तो कह रहे हैं, जी। आपको कैसे पता है? आप बताइए। यहाँ सोर्सेज हैं, नहीं, आप बताइए। आप डिनाई कर दीजिए।
आप बताइए कि ये खबर है महाराज जी, आप मेडिकल इसका रिपोर्ट में मतलब पुष्टि है, हो चुकी है। इसका मतलब है कि न्यायालय के कागज पत्र मीडिया को दिखाए नहीं, जा हमारे रहे पास नहीं है, हैं, होते तो आप देख लीजिए, मेरे पास कोर्ट की मीडिया को एफआईआर दिखाए है, जा रहे हैं। एफआईआर की कॉपी है मेरे आपने पास। कहा कि मेडिकल रिपोर्ट है, ये है और इसमें ये पुष्टि हो पुलिस चुकी है। विवेचना में हुई है। कौन बोला आपको? बिना आपने कागज देखे बोल दिया? तो फिर इसका महाराज मतलब जी, कागज देखा आपने? पॉक्सो कोर्ट इसका ने मतलब कोर्ट की FIR फाइल का जो है ऑर्डर पत्रकारों को दिखाई मेरिट जा पर रही ही है। दिया होगा ना, कोर्ट की फाइल पत्रकारों को पॉक्सो दिखाई कोर्ट जा ने रही है। एफआईआर का ऑर्डर इसको मेरिट रिकॉर्ड पर पर ही रखो दिया भाई। होगा। अमन चोपड़ा जी के माध्यम से पता चला कि जी। कोर्ट की फाइल पत्रकार लोग देख रहे हैं, कहाँ इन्होंने देख भी रहे हैं? देखी ऐसा है, नहीं है महाराज उसी जी। आधार पर हमसे मेरे प्रश्न पास पूछ तो है रहे नहीं हैं। महाराज जी। हाँ, ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज इसी जी। से पता अब चलेगा। मैं 164 के बयान में माता पिता भी साथ में नहीं होते हैं और अमन चोपड़ा पत्रकार को पता चल जाता है कि उसकी क्या रिपोर्ट है। ठीक है, रिपोर्ट इसका, नहीं है। इसका मतलब है रिपोर्ट में कि पुष्टि ये का पता है मुझे, शंकराचार्य के महाराज विरुद्ध जी। मीडिया ट्रायल चलाई जा रही है। ठीक है महाराज जी, मैं दोबारा बोलता हूं, आपको जो मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि, विवेचना में पुष्टि, 164 में बयान और पॉक्सो कोर्ट के ऑर्डर पर एफआईआर, ये चारों फैक्ट्स हैं। मैं हाँ बोलता हूं दोबारा, रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन ये चारों ठीक फैक्ट्स है, हैं। तो जी इससे महाराज जी, आपके इस बोलने से हम यह उदाहरण निकालते हैं जी। कि अंदर की सब बातें पब्लिक हो चुकी है। वो आपकी स्वतंत्रता वो है ठीक महाराज जी। हाँ, ठीक अच्छा महाराज जी, बोलिए। शंकराचार्य की न्यायालय पदवी को को भी हम लेकर भी बताना बड़ा चाहेंगे विवाद कि है। भाई जब अंदर की सब बात पब्लिक की है तो हमें काहे रोके हो बताने में, हम अभी बता देते हैं अच्छा इनको और महाराज जी, बात। शंकराचार्य की जो पदवी है उसको लेकर भी बहुत विवाद है, हाँ, उसको लेकर भी अलग अलग दावे हैं। उसमें कहा गया कि काशी विद्वत परिषद ने भी अभी मान्यता, क्या तीनों शंकराचार्यों ने आपको समर्थन दिया है? नहीं, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट के जज को लोअर कोर्ट मान्यता देती है? नहीं। तो फिर विद्वत परिषद कैसे शंकराचार्य को मान्यता दे देगी? तो आपने दावा किया था कि तीनों शंकराचार्यों ने जो तीनों मान्यता दी है। शंकराचार्यों ने हमको मान्यता दी है? नहीं, दी है। मेरे पास ये है, हाँ, दिखाइए। निश्चलानंद सरस्वती जी, हाँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। वो एफिडेविट आपके सामने? हाँ, मेरे पास है। बहुत बढ़िया, अब इसको पढ़ दीजिए। हाँ, उस लिखा एफिडेविट है में लिखा उन्होंने? गया है, इट इज स्टेटेड दैट द एप्लीकेंट हेरिन वाज नेवर अप्रोच्ड बाय एनीवन अंटिल नाउ फॉर एंडोर्समेंट। नेवर अप्रोच लिखा है कि नहीं? आगे बस तो हो मैं गया। पूरा कंप्लीट कर लेता हूं। उसमें लिखा गया है of Swami Vimukteswara, hence the question of Swami Avimukteswaranand Saraswati ji, and hence the question of applicant endorsing the same does not arise. वो कह रहे हैं मैंने आपका एंडोर्समेंट पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने नहीं किया। नहीं, वो ये कह रहे हैं, पूरी ये बात कोर्ट में- बोलिए। हाँ जी, हाँ पूरी जी, बात बोलिए। जी। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि मुझसे उन्होंने मांगा ही नहीं इसलिए मैंने नहीं किया। ये पूरा आपने दावा वाक्य किया था, उन्होंने किया है नहीं, नहीं। समर्थन।